Hello everybody, good evening to all of you and welcome to eSaral. This is Dr. शिवानी भार्गव। आज का जो हमारा सेशन है बेटा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर, लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन के बारे में, बायो मेम्ब्रेन और द सेल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा लेमा के बारे में डिस्कस किया था। इसका हम सैंडविच और ट्राइलैमेलर मॉडल के बारे में पढ़ चुके हैं। इसका हम यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के बारे में पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा था, लेकिन इसका थोड़ा सा डिटेल जो है उसमें हम नहीं गए थे। दैट इज अबाउट दिस में हमने ये तो पढ़ लिया कि फॉस्फोलिपिड्स है, ठीक है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन डिटेल नहीं गए ज़्यादा। तो फॉस्फोलिपिड्स के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में आज के सेशन में मैं डिटेल डिस्कशन करूंगी। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो फटाफट से सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, जो मेरे बारे में नहीं जानते हैं, जो मेरा क्लास सबसे पहली बार लगा रहे हैं, उनको मैं अपने बारे में, उस प्लेटफॉर्म के बारे में बता देती हूँ। माइसेल्फ डॉक्टर शिवानी भार्गव। मैं पिछले 8 से 10 सालों से ऑनलाइन कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर अपनी सर्विसेज दे रही हूँ। मैं अभी तक के अपने करियर में लाखों डॉक्टर्स को मेंटर कर चुकी हूँ। ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है t.me/Dr. शिवानी से जरूर जुड़ जाएं। इससे मेरे जितने भी यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स चाहिए आपको मिलेगा, स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, मेरे सारे लिंक्स यहाँ पर आते हैं सेशन से, मेरे बारे में सारे अपडेट्स आपको मिलेंगे। प्लस ये आपके हमारे कॉन्वर्सेशन का एक जरिया है, किस तरीके से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें आप अपनी बात यहाँ पर मुझसे कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ के कॉमेंट्स में पढ़ते हैं। तो एक मैंडेटरी स्टेप है, टेलीग्राम ऐप जस्ट डाउनलोड करके आपको ज्वाइन करना है। मेरा पब्लिक चैनल है, फ्री ऑफ कॉस्ट से, कोई पैसा लगेगा नहीं, तो बिल्कुल करना ही है। साथ ही साथ eSaral ने बहुत बढ़िया मुहिम, अभी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव eSaral की टीम ने लिया है। वो ये, हम लोग का ऐसा मानना है कि बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप करने लिया है कि ऐसा होना चाहिए ना कि आप पढ़ना, एजुकेशन इट शुड बी आवर फंडामेंटल राइट। ऐसा नहीं ना कि जो गोल्डन स्पून के साथ जिसने जन्म लिया है सिर्फ वही क्वालिटी एजुकेशन को अचीव कर पाए। मेरे हिसाब से सबका जन्मसिद्ध अधिकार होना चाहिए। तो इसी डायरेक्शन में एक पहल eSaral की टीम ने, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है एनपी गुप्ता सर का, ये उन्होंने लिया है। हमने मूवमेंट शुरू किया है, पढ़ो इंडिया मूवमेंट। पढ़ो इंडिया मूवमेंट के थ्रू हमारी eSaral की टीम शुरुआत के 7,500 स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन, इंडिया के बेस्ट आईआईटीएंस एंड डॉक्टर फैकल्टीज द्वारा, इंडिया के बेस्ट विजुअलाइज लेक्चर्स जहां आपको मिलेंगे, लाइव इंटरेक्शन जहां मिलेगा, मेंटरशिप, डाउट सॉल्विंग, जबरदस्त सिस्टम है eSaral का। इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज द्वारा डिजाइन की गई कोर्सेज हैं, वो आपको, अगर आप 11th और 12th की मैं बात करूं और ड्रॉपर्स की मैं बात करूं, हमारा ब्रह्मोस और वॉरियर बैच यहाँ पर होता है 12th और ड्रॉपर्स के लिए। नीट, आपके भाई बहन जेई में भी है, नीट जेई, मैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रही हूँ, नीट प्रिपरेशन कर रहे हैं या जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको सिर्फ 3,900 रुपए में मिल रहा है। सिर्फ 3,900, यानी कि लाइक 330 रुपीज पर मंथ, लेस देन 400 रुपीज पर मंथ। कैन यू बिलीव इट? 400 रुपए महीने से भी कम है, क्योंकि 400 रुपए महीने में 12 4 4800 होता है। इट इज अराउंड 330 रुपीज पर मंथ। भैया 300 रुपए में ये तो किस क्वालिटी एजुकेटर्स, टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं वो आप छोड़ो, 300 रुपए महीने में नीट की तैयारी तुम्हें गली नुक्कड़ पे भी पढ़ाने वाले जो सिंपल टीचर्स है ना, नर्सरी की क्लासेस नहीं लगाते हैं। आप अग्री करोगे इस बात पे, नर्सरी का क्लास भी 300 रुपए महीने में आपको ट्यूशन टीचर नहीं मिलेगा। जो नीट और जेई का बेहतरीन सिस्टम है, मतलब लाखों घंटे यहाँ पर इन्वेस्ट हुए, विजुअलाइज लेक्चर, 3D इमेजेस से जबरदस्त लेक्चर्स क्वालिटीज हैं, लाइव सेशंस लगेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेगा, डाउट सॉल्विंग है, आपको क्या चाहिए, और हम आपसे पर्सनली इंटरेक्ट करें, लाइव सेशंस है, मतलब और स्टडी मटेरियल है, सब कुछ इतना कम प्राइस में यार। सिर्फ 7,500 बच्चों को ये मिलेगा। और जो 11th में जो बच्चा है, मतलब वही 11th वाला भी भैया ड्रॉपर्स और ब्रह्मोस में, 12th और ड्रॉपर्स में ले लो, आई थिंक उसका 3,200 रुपए में है, 3,200 रुपए में उसको वो मिलता है। और भैया 10th वाला बच्चा, 9th वाला बच्चा, मतलब भाई बंद आपके लोअर क्लासेस में भी पढ़ रहे हो,
100 रुपये महीना पड़ेगा, 100 रुपये महीने, 1200 रुपये में मात्र। जितने भी जरूरतमंद बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट है, प्लीज ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से, इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट कीजिए। मैं चाहती हूँ ये चीज सब जगह पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ये ऑफर 7,500 बच्चों के लिए है, शुरुआत के 7,500 स्टूडेंट्स के लिए है। तो प्लीज दिस इज अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, इसको ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट कीजिए। पढ़ो इंडिया मूवमेंट के थ्रू हम लोगों ने एक इनिशिएटिव ईसरल की टीम ने लिया है, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो मेरे हिसाब से कि इससे बेहतर गिफ्ट आप लोगों के लिए नहीं हो सकता। तो वो जो स्टूडेंट जो फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, जो फाइनेंशियली जिनको दिक्कत थी, लेकिन जिनके अंदर जज्बा है नीट क्रैक करने का, जेईई क्रैक करने का, अपने ड्रीम मेडिकल या आईआईटी कॉलेज तक पहुंचने का, तो उसके लिए बेहतरीन इनिशिएटिव ईसरल की टीम द्वारा लिया गया है। सब्सक्रिप्शन रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। शुरुआत के 7,500 ये कॉन्टैक्ट नंबर है फॉर एनी सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्वेरी इफ यू हैव एनी। तो ज्यादा से ज्यादा इसे सर्कुलेट करिए, सिर्फ 7,500 फीस है इसके अंदर हमारे पास। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। तो बायो मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम यहाँ पढ़ रहे थे, इसका कॉम्पोजिशन हमने पढ़ा। एज वी टोल्ड यू सैंडविच और ट्राइलैमिनर मॉडल क्या होता है, मैं आपको बहुत अच्छे से ये डिस्कस कर चुकी हूँ। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो रॉबर्टसन साहब ने दिया, ये हमने डिस्कस कर लिया। और ये दोनों ही मॉडल रिजेक्टेड थे, क्योंकि ये परमेबिलिटी, सिलेक्टिव परमेबिलिटी नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फिर आया फ्लूइड बुदिक मॉडल हम लोगों ने पढ़ा था, जो कि सिंगर एंड निकोलसन साहब का लेटेस्ट एंड वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है फॉर द प्लाज्मा लेमा। इसके बारे में डिस्कशन हमने किया था इतना। इन टुडेज क्लास आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द फॉस्फोलिपिड। यहाँ से आज हम शुरू करेंगे फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड्स की हम बात करें बेटा, ये सेल मेम्ब्रेन का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। पहला पॉइंट, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट लिपोप्रोटीन की बनी हुई होती है लिपिड में, फॉस्फोलिपिड मेन कॉम्पोजिशन यही है। दिस इज द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन बिकॉज इट फॉर्म द कंटिन्यूअस स्ट्रक्चरल फ्रेम ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, कंटिन्यूअस स्ट्रक्चरल फ्रेम बनाता है। तो सबसे पहला की पॉइंट यही है, दिस इज द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। दिस इज द main component this is the main component of cell membrane because it forms continuous structural frame of because it forms the continuous structural frame of cell membrane. ठीक है, this is the main component of the cell membrane because it forms the continuous structural of cell membrane. प्लस नेक्स्ट पॉइंट आपने इनिशियल सेशन में भी मुझसे पढ़ा है, मैं आपको बता दूंगी। हमने जो स्टडी की है, द स्टडी शो दैट लिपिड जो है ये आपके मेम्ब्रेन के अंदर बाइलेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है। लिपिड की बाइलेयर रिंग है, जिसमें जो इसका पोलर हेड है ये बाहर की तरफ होता है, और जो इसकी हाइड्रोफोबिक टेल है ये अंदर की तरफ है। ये आप लोग को ध्यान होगा, देखो मैंने डायग्राम से भी बताया था, हमने एक चीज पढ़ी थी कि ये जो लिपिड है ये बाइलेयर की फॉर्म में अरेंज है। स्टडी शो दैट लिपिड आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बाइलेयर इन द मेम्ब्रेन। The lipid in the membrane have polar head towards the outer side and hydrophobic tail towards the inner side. So this ensure that ये ensure करता है कि इसकी जो hydrophobic tail है, hydrophobic tail contains saturated and unsaturated hydrocarbon protected it from the aqueous environment. ये लिख लो, ये चीज तो तुम्हें ऑलरेडी आती है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये बता दो स्टडीज शो दैट, स्टडीज क्या बताते हैं, फॉस्फोलिपिड के बारे में सारी डिटेल पढ़ेंगे। तो ये हमें पता है, द स्टडीज शो दैट
ये जो लिपिड्स हैं ये बायलेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है मेम्ब्रेन में. लिपिड प्रेजेंटेड bilayer in the membrane. साथ ही साथ हमने देखा द membrane in the membrane. membrane के अंदर जो लिपिड्स है, लिपिड्स हैव एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल था ना, इसका जो पोलर हेड है ये बाहर की तरफ होगा. इन द मेम्ब्रेन लिपिड्स हैव पोलर हेड ऑलरेडी पड़ा हुआ है टुवर्ड्स आउटसाइड एंड जो उसकी हाइड्रोफोबिक टेल है ये अंदर की तरफ. ऑलरेडी डिस्कस है बेटा इतना सेक्शन कि इसका हेड जो है वो बाहर की तरफ है और टेल जो है हाइड्रोफोबिक के इनर पार्ट की तरफ है. दिस एंश्योर दैट वी कैन हाइड्रोफोबिक टेल contains saturated and unsaturated hydrocarbon. Protected from aqueous environment. ये एक पॉइंट क्लियर हो गया. साथ में एक चीज वो ये कह रहा है कि जो फॉस्फोलिपिड है ना मेम्ब्रेन के अंदर, फॉस्फोलिपिड जो है इट प्रोवाइड फ्लूइडिटी टू द मेम्ब्रेन. मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइडिटी है ना, जो तरलता है, वो फॉस्फोलिपिड की वजह से है. बिकॉज फॉस्फोलिपिड इज रिच इन, फॉस्फोलिपिड में अच्छे खासे अमाउंट में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं जो कि लिक्विड नेचर का होता है. तो हमने नेक्स्ट पॉइंट ये देखा कि फॉस्फोलिपिड जो है ये इसी वजह से मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी होती है, बिकॉज इट इज रिच इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो लिक्विड नेचर का होता है. और ये जो क्वासी फ्लूइड नेचर है मेम्ब्रेन का, इसी वजह से प्रोटीन जो है ना इसमें वो मूवमेंट कर पाता है. तो ये लेटरल मूवमेंट जो हो रहा है प्रोटीन का, वो इसी वजह से पॉसिबल है. तो फॉस्फोलिपिड के बारे में ये लिख लो कि इट प्रोवाइड फ्लूइडिटी टू द मेम्ब्रेन. नेक्स्ट कीवर्ड, फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है. फॉस्फोलिपिड प्रोवाइड फ्लूइडिटी टू द मेम्ब्रेन. Phospholipid provides fluidity to the membrane because it is rich in unsaturated fatty acids, which is liquid in nature. It is rich in unsaturated fatty acids, which is liquid in nature. फिर हमने बात की जो क्वासिफिक नेचर है लिपिड का, इट इनेबल द लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन. इसी वजह से तो प्रोटीन का मूवमेंट हो पाता है इन द ओवरऑल बायलेयर. लिख लो, द क्वासिफिक नेचर it allows the lateral movement. कोई भी चीज में तरलता होगी, फ्लूइडिटी होगी, तभी तो मूवमेंट होगा. It allows the lateral
movement of protein. It allows the lateral movement of protein in the overall bilayer. और बेटा ये जो फ्लूइडिटी है ये सेल ग्रोथ के लिए, सेल डिवीजन के लिए, इंटरसेलुलर जंक्शंस के लिए, इनके लिए जरूरी भी है। अब मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी कौन देता है? तो जो कोलेस्ट्रॉल है, इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द मेम्ब्रेन। लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर एक होप्नॉइड प्रेजेंट होता है विच प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द मेम्ब्रेन। फॉस्फोलिपिड तो आपका ये फ्लूइडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कोलेस्ट्रॉल जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ये भी प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, ये रिजिड होता है एज कम्पेयर टू द फॉस्फोलिपिड, सो इट हेल्प इन द स्टेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ठीक है, एज आई टोल्ड यू द फ्लूइड नेचर है मेम्ब्रेन का, सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, एंडोसाइटोसिस, सिक्रीशन जैसे फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जरूरी है। देखो द फ्लूइड नेचर ऑफ membrane is important for several functions, जैसे कि such as क्या क्या है बेटा? इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर सेवरल फंक्शंस, जैसे कि आपका ये जरूरी है सेल ग्रोथ के लिए, सेल डिवीजन के लिए, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन के लिए, एंडोसाइटोसिस के लिए, एंड सिक्रीशन के लिए। इन सब के लिए फ्लूइड नेचर होना जरूरी है, और ये फ्लूइडिटी होता है फॉस्फोलिपिड की वजह से। ठीक है, ये फ्लूइड नेचर जो है मेम्ब्रेन का, ये इन सब फंक्शंस के लिए जरूरी है, और ये होता है आपका फॉस्फोलिपिड की वजह से। अब हमने नेक्स्ट पॉइंट बात की थी, फॉस्फोलिपिड है, प्रोटीन है, कोलेस्ट्रॉल भी जो है, तो कोलेस्ट्रॉल जो है, कोलेस्ट्रॉल की अगर अब हम बात करें, कोलेस्ट्रॉल जो है ये इज मोर रिजिड देन फॉस्फोलिपिड। कोलेस्ट्रॉल इज मोर रिजिड देन फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड प्रोवाइड फ्लूइडिटी टू द मेम्ब्रेन, एंड कोलेस्ट्रॉल जो है इट प्रोवाइड, कोलेस्ट्रॉल का काम क्या है? फॉस्फोलिपिड प्रोवाइड फ्लूइडिटी टू द मेम्ब्रेन, कोलेस्ट्रॉल इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी देता है, प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द मेम्ब्रेन। तभी तो फॉस्फोलिपिड्स भी है मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, कोलेस्ट्रॉल भी है, तो बिल्कुल तरल भी नहीं होता और बिल्कुल कठोर भी नहीं है। क्वासिफाइड नेचर इसीलिए होता है क्योंकि फॉस्फोलिपिड तो फ्लूइडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कोलेस्ट्रॉल स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फ्लूइडिटी का होना जरूरी भी है, फ्लूइडिटी की वजह से ही एक तो लेटरल मूवमेंट हो पाता है प्रोटीन का, साथ ही साथ ये फ्लूइड नेचर आपका जो सेल ग्रोथ के लिए, सेल डिवीजन के लिए, इंटरसेलुलर जंक्शन के फॉर्मेशन के लिए, सिक्रीशंस के लिए, एंडोसाइटोसिस के लिए सबके लिए जरूरी है। कोलेस्ट्रॉल ज्यादा रिजिड होता है जो प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड की तुलना में, इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द मेम्ब्रेन। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये है कि प्रोकैरियोट्स में ये नहीं होता। कोलेस्ट्रॉल इज एब्सेंट, ये किसमें नहीं होता बेटा? कोलेस्ट्रॉल जो है इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। तो फिर प्रोकैरियोट्स में स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करेगा? In prokaryotes, यहाँ पर प्रेजेंट होता है haploid, it provides stability to the membrane.
प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये समझ में आ गया। कोलेस्ट्रॉल जो है ये प्रोकैरियोट्स में नहीं है, तो प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी होपिनॉइड्स प्रोवाइड करते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। दिस इज ऑल अबाउट द फॉस्फोलिपिड्स। नेक्स्ट वी विल हैव अ कॉन्वर्सेशन रिगार्डिंग टू द प्रोटीन। प्रोटीन्स के बारे में हम बात करेंगे। यहां तक समझ में आ गया ना बेटा? सिंपल सी चीज डिस्कस की कि फॉस्फोलिपिड पहला कीवर्ड मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है सेल मेम्ब्रेन का, बिकॉज इट फॉर्म द कंटीन्यूअस स्ट्रक्चरल फ्रेम ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ये चीज ऑलरेडी पता थी कि भाई बायलेयर में, बायलेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है लिपिड। हेड, पोलर हेड आउट बाहर की तरफ होगा, हाइड्रोफोबिक टेल टुवर्ड्स द इनर साइड होती है। तो ये हाइड्रोफोबिक टेल जो है ऑफ विच इज मेड अप ऑफ सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इट प्रिवेंटेड फ्रॉम द एक्वा। ये ठीक है। अब ये चीज हमें पता थी, ये तो ऑलरेडी पता थी, हम पढ़ चुके हैं आगे मॉड्यूल्स में। अब ये कह रहा है कि जो मेम्ब्रेन में जो फ्लूइडिटी है ये फॉस्फोलिपिड की वजह से ही है, क्योंकि इट इज रिच इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड विच प्रोवाइड फ्लूइडिटी टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर हमने बात की कि जो क्वासी फ्लूइड नेचर है मेम्ब्रेन का, इसी वजह से तो प्रोटीन इसमें लेटरल मूवमेंट को शो कर पाता है। और फ्लूइड नेचर का होना जरूरी भी है, क्योंकि ये सेल ग्रोथ के लिए, सेल डिवीजन के लिए, आपके इंटरसेलुलर जंक्शन के फॉर्मेशन के लिए, एंडोसाइटिस के लिए, सिक्रीशन के लिए ये फ्लूइडिटी जरूरी है। फिर कोलेस्ट्रॉल की बात की, फॉस्फोलिपिड तो फ्लूइडिटी प्रोवाइड कर रहा है मेम्ब्रेन को, कोलेस्ट्रॉल स्टेबिलिटी देता है मेम्ब्रेन को। लेकिन ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये आपके प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, तो प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी कौन देगा? तो प्रोकैरियोट्स में होपिनॉइड्स हैं विच प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये हमने बात की। नेक्स्ट हम प्रोटीन की अगर बात करें, मतलब प्रोटीन के बारे में अगर हम चर्चा करें, तो ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन प्रोटीन के दो टाइप हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अभी एनसीईआरटी में दिखाऊंगी आपको, पहले इतना पढ़ने फिर एनसीईआरटी डिकोड करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन प्रोटीन जो है दे आर ऑफ टू टाइप्स। व्हाट वर दे? एक है एक्सट्रिंसिक या फिर कह दीजिए पेरिफेरल प्रोटीन, और एक है इंटीग्रल या फिर कह दीजिए इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये जो इंटीग्रल और इंट्रिंसिक प्रोटीन है ना बेटा, इसके भी दो टाइप हैं। इसके भी दो टाइप हैं, नाम तो बता देती हूँ, पहले फिर डिटेल पढ़ेंगे। एक है टोटली बरी, एक है पार्शियली। ईच एंड एवरीथिंग इज मेंशन इन योर एनसीईआरटी, डोंट वरी अबाउट दैट। पहले मैं अच्छी तरीके से पढ़ा लूँ, फिर मैं आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से डिस्कस करूँगी। तो ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के बेसिस पर हमने बात की, दो टाइप के हैं। सबसे पहले मैं इंटीग्रल और इंट्रिंसिक प्रोटीन के बारे में बता दूँ। ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के ऊपर बेस्ड है, तो इंटीग्रल और इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है ये टाइटली बाउंड होता है, दे आर टाइटली बाइंड विद द फॉस्फोलिपिड, सो दे कैन नॉट बी इजीली रिमूव फ्रॉम द मेम्ब्रेन। ऐसे प्रोटीन्स को हम कहते हैं, इनको आप इजीली नहीं निकाल सकते, ये बहुत टाइटली बाइंडेड होते हैं लिपिड से, ये आसानी से निकलते नहीं हैं। इन्हें आप कहते हैं इंटीग्रल और इंट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, इंटीग्रल और इंट्रिंसिक प्रोटीन। As I told you, ये जो प्रोटीन है, these proteins are tightly bound
बाइंडेड होते हैं, टाइटली बाइंड विद लिपिड, these proteins are tightly bound with lipids, so they cannot easily removed from the membrane. वैसे भी ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन ही तो हमने देखा था, अगर इजीली हम रिमूव नहीं कर पा रहे हैं यानी कि वो कच्चे टाइटली बाउंडेड है लिपिड से, तो दिस इज द इंट्रिंसिक प्रोटीन। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसके भी दो प्रकार हैं, इट इज ऑफ टू टाइप्स। एक है टोटली बड़ी और एक है पार्शियली बड़ी, ठीक है। एक पार्शियली बड़ी है, एक टोटली बड़ी है। एक है इसमें पार्शियली बड़ी, दूसरा है टोटली बड़ी। यहाँ तक नोट आउट करो बेटा, एक है पार्शियली बड़ी, एक है आपका टोटली बरीड। अब पार्शियली बरीड और टोटली बरीड क्या होते हैं, तो नाम से ही पता लग रहा है पार्शियल तो इन पार्ट मतलब पूरी तरीके से धसे हुए नहीं है, टोटली बरीड पूरी तरीके से धसे हुए हैं। तो कुछ इंटीग्रल प्रोटीन जो है विच आर टोटली बरीड थ्रू द कंप्लीट थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, जो टोटली बरीड है। सम इंटीग्रल प्रोटीन, कुछ इंटीग्रल प्रोटीन which are totally buried, पूरी तरीके से धसे हुए अंदर in the complete thickness, ठीक है, which are totally buried in the complete, डायग्रामेटिकली शो करूंगी यदि आपको, है ना, डोंट वरी, in the complete thickness of membrane, ये टनल कब in the complete thickness of membrane, ये टनल प्रोटीन चैनल बनाते हैं, ठीक है। ये है दिस टाइप ऑफ प्रोटीन, इनको कहते हैं टनल यानी कि चैनल प्रोटीन, विच प्रोवाइड अ पैसेज, विच इज पैसेज देते हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर सॉल्युबल मटेरियल अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको हम कहते हैं दिस टाइप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड दिस टाइप ऑफ प्रोटीन। इसको हम क्या कहेंगे बेटा, इसे आप कहेंगे टनल या कहेंगे चैनल प्रोटीन, इन्हें कहते हैं टनल या फिर कह दीजिए चैनल प्रोटीन। इसका काम क्या है, विच प्रोवाइड ये टनल और चैनल प्रोवाइड वाटर सॉल्युबल मटेरियल को अक्रॉस द मेम्ब्रेन पास होने के लिए, विच प्रोवाइड स्पेस फॉर वाटर सॉल्युबल, which provides space for water soluble material to pass membrane. Across the membrane while this is about the totally buried, जो channel protein का formation करते हैं। फिर एक है पेरिफेरल और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, नाम से क्लियर है, सुपरफिशियली अरेंज है ये लिपिड बायलेयर में, और इसे अपन इजीली जो है ये सेपरेट कर सकते हैं। एक है एक्सट्रिंसिक और द पेरिफेरल प्रोटीन, दूसरा जो टाइप था इंटीग्रल हो गया, दूसरा जो टाइप था ये है एक्सट्रिंसिक और द पेरिफेरल प्रोटीन। As I told you कि ये जो एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन है सुपरफिशियली अरेंज है, these are
These are superficially, tightly bounded नहीं है, superficially arranged है. These are superficially arranged in the bilayer. These are superficially arranged in the bilayer and can be easily removed from the membrane. Easily इनको remove किया जा सकता है. It can be easily removed from the membrane. यहाँ तक आपको समझ में आया क्या बच्चों? Is it clear to everybody? Everybody in the class? Just मैं आपसे इसका इंटीग्रल प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ये जो किया ना, इसका यहाँ तक का एनसीईआरटी हम देख लेते हैं. अब एनसीईआरटी पे बेटा तुम लोग अगर जाओगे तो देखो मैंने तुम्हें यहाँ तक का एनसीईआरटी अभी डिकोड किया था. प्रोकैरियोटिक सेल ये पूरा डिस्कस किया था जीनोमिक डीएनए तक, है ना. अब मैंने अभी ये नहीं डिस्कस किया सैन एनवेल अपेंडिक्स मॉडिफिकेशन, ये आने वाले सेशंस में हम डिस्कस करेंगे. डोंट वरी, अभी तुम लोगों ने भी ये पूरा कुछ नहीं पढ़ा, ये मैंने नहीं डिस्कस किया है. बेसल बॉडी हुक फिलामेंट सिम्ब्रिपिलाई नहीं पढ़ाया अभी. राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडीज नहीं पढ़ा अभी. ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स को पढ़ा था. अभी हम यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन से. तो जितना मैंने पढ़ाया उसका एनसीईआरटी में आपको डिकोड कर देती है. देखो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा. अभी कुछ कल का सेशन का भी होगा क्योंकि उसमें भी हमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा था ना, तो वो और आज का जितना पढ़ा है हमने उसका एनसीईआरटी में आपको डिकोड कर देती है. सेल मेम्ब्रेन वाले टॉपिक की करना है. ठीक है, अभी जो नहीं पढ़ा है वो छोड़ दीजिएगा, पहले मैं अपने पैटर्न में पढ़ाऊंगी फिर उसका हम एनसीईआरटी डिकोड करेंगे. तो डोंट वरी अबाउट दैट, सारा कुछ होगा. सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो एनसीईआरटी कहती है द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन was studied only after the advent of the electron microscope in the 1950s. ऑब्वियसली बात है, नेकेड आई से आप सेल का पूरा स्ट्रक्चर नहीं देख सकते हैं, तो डिटेल स्ट्रक्चर हम तभी पढ़ पाए जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई. मीनवाइल केमिकल स्टडीज ऑन द सेल मेम्ब्रेन स्पेशली इन द ह्यूमन रेड ब्लड सेल, उन्होंने ये हमारे को बताया कि स्ट्रक्चर हम देख पाए सेल मेम्ब्रेन का. द स्टडी शो दैट सेल मेम्ब्रेन जो है इट इज मेनली कंपोज ऑफ, मुख्यतः लिपोप्रोटीन की बनी होती है, दैट इज द लिपिड एंड प्रोटीन. अब इसमें ये पॉइंट मैंने नोट्स में लिखा, प्लीज आप लिखते हैं ना इनसे. मेजर लिपिड्स इसमें फॉस्फोलिपिड्स हैं. फॉस्फोलिपिड के बारे में हमने पढ़ा जो बाइलेयर के फॉर्म में अरेंज होते हैं, डायग्रामेटिकली मैंने आपको शो किया है. ऑल्सो द लिपिड आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड बाहर की तरफ है, हाइड्रोफोबिक टेल अंदर की तरफ है, एंड द हाइड्रोफोबिक टेल टुवर्ड्स द इनर पार्ट. This ensure that non-polar tail of saturated hydrocarbon is protected from the aqueous environment. Already discussed कर लिया. फिर हमने बात की फॉस्फोलिपिड के अलावा, इन एडिशन टू द फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन के पास कोलेस्ट्रॉल भी है, पढ़ा हमने. लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवील्ड दैट कि सारी की सारी दैट द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो पॉसेस फॉस्फोलिपिड का है मेजर कंपोनेंट. कोलेस्ट्रॉल भी है, साथ साथ इसमें प्रोटीन भी प्रेजेंट है एंड कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट है. ऑलरेडी हमने पढ़ लिया कंपोजिशन में कि लिपिड है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट भी है और कोलेस्ट्रॉल भी है. आगे वो कह रहा है द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, या डिफरेंट सेल टाइप में भी किसमें कितना वो होगा ये वेरी करता है. ह्यूमन बींग्स की हम बात करें तो एरिथ्रोसाइट्स की मैं बात करूँ, रेड ब्लड सेल की हम बात करें तो लगभग ऑलरेडी डिस्कस किया था लास्ट सेशन में 52% प्रोटीन है, 40% उसमें लिपिड्स है. ठीक, आगे वो कहता है हमने पढ़ा कि ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के बेस पर, डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, आपके प्रोटीन जो है इसके दो टाइप है, दैट इज द इंटीग्रल और द इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड द पेरिफेरल और द एक्सट्रिंसिक प्रोटीन. पेरिफेरल प्रोटीन की बात करने करिए तो सुपरफिशियली अरेंज है, सरफेस पर ही प्रेजेंट होते हैं, आप इजीली रिमूव कर सकते हैं. पेरिफेरल प्रोटीन लाई ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन, जबकि इंटीग्रल प्रोटीन ऐसे बरीड होते हैं, टाइटली बाउंड विद द लिपिड, इट कैन नॉट बी इजीली रिमूव्ड फ्रॉम द मेम्ब्रेन. व्हाइल द इंटीग्रल प्रोटीन आर दो टाइप के, तो पार्शियली बरीड है और एक टोटली बरीड होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर. ये आप थोड़ा सा अब आओ, ये फ्लूइड मुझे एक मॉडल दे रखा है, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से. ये देखो
एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। ये देखो, ये आपका ये फॉस्फोलिपिड की बायलेयर दे रखी है, ये हेड हो गया, ये टेल हो गई इसकी, हाइड्रोफोबिक हेड हो गया, टेल हो गई। फॉस्फोलिपिड जो कि बायलेयर के फॉर्म में अरेंज है, ये आप देख सकते हो ऐसे एनसीईआरटी में दे रखा है बेटा, ये फॉस्फोलिपिड की बायलेयर। अब प्रोटीन है, प्रोटीन एक इंट्रिंसिक, ये तो फॉस्फोलिपिड की बायलेयर समझ में आ गया। साथ ही साथ आप यहाँ देखिए येलो में कुछ कोलेस्ट्रॉल भी है, ठीक है। अब वो कह रहा है प्रोटीन है, कुछ तो पेरिफेरल प्रोटीन है, ठीक है, और कुछ इंटीग्रल प्रोटीन है। अब ये जो इंटीग्रल प्रोटीन कुछ मैंने बताया था आपको, ओवरऑल कंप्लीट थिकनेस में ऐसे ढके हुए होते हैं। कुछ इंटीग्रल प्रोटीन ऐसे पूरी की पूरी थिकनेस है ना मेम्ब्रेन की, इसमें पूरी की पूरी थिकनेस में प्रेजेंट है, ठीक है। दैट इज अ टोटली बड़ी, जो कि टनल प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे। टनल प्रोटीन का फॉर्मेशन, टनल प्रोटीन और चैनल प्रोटीन यही वाले पूरी की पूरी थिकनेस में आप देख लो। दिस इज अ टनल प्रोटीन विच प्रोवाइड स्पेस फॉर द वाटर सॉल्युबल मेम्ब्रेन टू पास थ्रू। आई बात समझ में? ये डायग्रामेटिकली ये चीज क्लियर हो गई। यहाँ देखो, ये पोलर हेड, ये हाइड्रोफोबिक टेल, ये पोलर हेड, ये हाइड्रोफोबिक टेल। तो लिपिड जो है बायलेयर के फॉर्म में अरेंज है, हेड बाहर की तरफ है और टेल टुवर्ड्स द इनर साइड है, फॉस्फोलिपिड का बायलेयर है। कोलेस्ट्रॉल भी था। प्रोटीन एक तो सुपरफिशियली अरेंज है, ये देखो ये सुपरफिशियली अरेंज है, अंदर की तरफ नहीं घुसा हुआ, सुपरफिशियली अरेंज होंगे ऐसे, ये सुपरफिशियली अरेंज। ये तो पेरिफेरल और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जिसे हम कह रहे हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और एक होता है इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन में भी टाइटली बाउंड है, अपन ने पढ़ा था टोटली बड़ी, पूरे के पूरे ढके हुए ओवर द एंटायर थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। यू कैन सी ये पूरा इंटीग्रल एंटायर थिकनेस में है। ये टनल प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा है। दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन व्हिच आई ऑलरेडी डिस्कस्ड। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। डायग्राम सबको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये सारा हम बात जो कर रहे थे, एन इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। इट इज द वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल, सिंगर एंड निकोलसन साहब ने दिया। इसके अनुसार जो क्वासी फ्लूइड नेचर है लिपिड का, बात की थी ना इसी वजह से लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन हो रहा है। इट इनेबल्स द लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बायलेयर, और इस एबिलिटी ऑफ मूवमेंट को हम फ्लूइडिटी कहते हैं। फ्लूइडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल फॉस्फोलिपिड था, बात की थी ये हमने। एनसीईआरटी में सीधी सीधी लैंग्वेज नहीं दे रखी, ठीक है। फिर हमने ये भी बात की थी कि फ्लूइड नेचर जरूरी है। द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शन, जैसे कि सेल ग्रोथ के लिए, सेल डिवीजन के लिए, इंटरसेलुलर जंक्शन के फॉर्मेशन के लिए, सिक्रीशन के लिए, एंडोसाइटोसिस के लिए जरूरी है। ऑलरेडी डिस्कस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये मैंने अभी नहीं पढ़ाया है तुम्हें, ये मैं डिस्कस करूँगी, ये मैंने नहीं पढ़ाया अभी। पैसिव ट्रांसपोर्ट मूवमेंट की ना, ये ऑस्मोसिस क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, ये मैंने नहीं पढ़ाया है, बट इतना पढ़ा चुकी। अब इसमें सैंडविच और ट्राइलेमुलर मॉडल नहीं दे रखा है एनसीईआरटी में, बट आराम से ये पोलर हेड, नॉन पोलर हेड, बायलेयर, तो एक तरीके से कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिंट तो दे रखा है, तुम्हें समझ में आ ही गया होगा, तभी उसको ज्यादा अच्छे से समझ पाए हम ये लाइन को, क्योंकि हमने सैंडविच और ट्राइलेमुलर मॉडल बढ़िया पढ़ रखा है। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल तो छोटी सा है बेटा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल तो पढ़ना ही है, जिसका डिटेल्स आपको पढ़ा चुकी है। जितना एनसीईआरटी के अलावा भी हमने पढ़ा है तो आपको जरूर ध्यान देना है, और यहाँ तक का एनसीईआरटी भी मैं आपको बहुत अच्छे से जो है डिकोड कर चुकी हूँ। तो आई थिंक यहाँ तक सारी चीजें सबको क्लियर हो गई होंगी। इसके आगे ये इन्होंने ये जो दे रखा है कि ट्रांसपोर्ट के जो तरीके हैं, ये मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है। ये हम डिस्कस कर लेंगे, जैसे द ट्रांसपोर्ट थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हेडिंग है ट्रांसपोर्ट थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहले हेडिंग डाल लो, फिर मैं एनसीईआरटी पढ़ा देती हूँ, इसका तो बहुत आसान है, हम नहीं से पढ़ेंगे। ये क्लियर हो गया, डायग्रामेटिकली भी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हेडिंग डाल लो। क्या है बेटा, ध्यान से
सुनना, एनसीईआरटी की डिकोड करना है इसमें। हम ट्रांसपोर्ट थ्रू प्लाज्मा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस इट। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो मॉलिक्यूल को उनके थ्रू पास करना है। ये जो मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एज वी ऑलरेडी डिस्कस, सिलेक्टिवली परमिएबल नेचर है। द मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल to some molecule which is present on the either side of it. Selectively permeable है membrane, कुछ molecules को ही अपने थ्रू पास होने देंगे, चाहे उसके किसी भी साइड पर प्रेजेंट है। बहुत सारे molecules के तरीके बता रहा है। Many molecules can move briefly across the membrane without any requirement of energy. पढ़ चुके ये ऑलरेडी, हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में पढ़ाते हैं। अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट तरीका है, अगर विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो दिस इज द पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन ऑफ द, यहाँ तक पैसिव ट्रांसपोर्ट तक तो समझ में आ गया ना। इतना लिख लो, इतना में हमने क्या समझा, सॉरी हमने क्या देखा बेटा, वन ऑफ द मोस्ट important function of plasma membrane is move the molecule across the, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अब मैं कीवर्ड्स लिख रही हूँ, खाली समझ में आ जाएगा। आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मैं बात करूँ, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के बारे में अगर हम बात करें तो ये कैसी है, एज वी गाइस ऑलरेडी नो, दिस इज द सिलेक्टिवली परमिएबल नेचर का है, सिलेक्टिवली परमिएबल है, सिलेक्टिवली परमिएबल है। तो यानी कि सिलेक्टिवली इट अलाउ some molecule to pass through, वो चाहे कि किसी भी साइड पर प्रेजेंट है, which are present on either side of it, which are present on either side of it। ठीक है, ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। ठीक, फिर हमने बात की कि अगर, ये ऑलरेडी पता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में, पैसिव ट्रांसपोर्ट एक तरीका है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की मूवमेंट होगा, तो विदाउट यूज ऑफ एटीपी इसमें मूवमेंट होगा, तो इसको आप कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट डज नॉट रिक्वायर द इनपुट ऑफ एनर्जी, एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है, दैट इज द पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इतना तो एनसीईआरटी में दे रखा है, जो हमने देख लिया, तो आप कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट एक तरीका। अब कह रहा है कि कुछ जो न्यूट्रल सॉल्यूट्स हैं, जो न्यूट्रल सॉल्यूट्स हैं, इट में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की मूवमेंट होता है, दैट इज फ्रॉम द हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर। क्योंकि सिंपल डिफ्यूजन जो है पैसिव ट्रांसपोर्ट का ही एक तरीका है, मूवमेंट अलोंग द सिंपल डिफ्यूजन पैसिव ट्रांसपोर्ट का ही एक तरीका है, मूवमेंट अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है उसमें, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, और न्यूट्रल सॉल्यूट्स इस तरीके से पास करते हैं मेम्ब्रेन को। ऐसे ही वाटर जो है, इट मे ऑल्सो मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन, इसे आप कहते हैं ऑस्मोसिस। मूवमेंट ऑफ वाटर, डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, ये सब पैसिव ट्रांसपोर्ट है, ऑस्मोसिस। तो मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो वाटर भी अक्रॉस द मेम्ब्रेन हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है, मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन, इसे आप कहते हैं ऑस्मोसिस। तो एक तो ये पॉइंट लिख लो। क्या बताया, ये हमने पढ़ लिया पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या है। तो एक तरीका हमने पढ़ा इसमें सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन
सिंपल डिफ्यूजन की बात करें बेटा तो न्यूट्रल सॉल्यूट्स जो है, न्यूट्रल सॉल्यूट्स जो है, न्यूट्रल सॉल्यूट्स जितने भी होंगे ये सिंपल डिफ्यूजन के तहत पास होंगे, पास थ्रू द मेम्ब्रेन, पास थ्रू द मेम्ब्रेन बाय सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में ये पॉइंट पता होना चाहिए कि सिंपल डिफ्यूजन में ना मूवमेंट जो होता है ये हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है। इट इज अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब हमने बात की वाटर मॉलिक्यूल की बात करें, ये भी मेम्ब्रेन को पास करता है। वाटर मॉलिक्यूल पास थ्रू द मेम्ब्रेन फ्रॉम वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। इसे ऑस्मोसिस कहते हैं, लिख लो, डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इसे क्या कहते हैं बेटा? डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। मूवमेंट ऑस्मोसिस एक तरीका है, ये भी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है। वाटर मॉलिक्यूल इस तरीके से डिफ्यूज करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। न्यूट्रल सॉल्यूट सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बाय डिफ्यूजन, इसे ऑस्मोसिस कहते हैं। हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ये होता है। तो वाटर मॉलिक्यूल ऑस्मोसिस के थ्रू कर रहा है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जो है ये सॉल्यूट्स के थ्रू कर रहे हैं। आगे देखो, जो पोलार मॉलिक्यूल है, एज द पोलार मॉलिक्यूल, जो पोलार मॉलिक्यूल है कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलार लिपिड बाइलेयर। पोलार मॉलिक्यूल नॉन पोलार लिपिड बाइलेयर को क्रॉस नहीं कर सकता। एज द पोलार मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू द नॉन लिपिड बाइलेयर, तो इनको एक करियर की जरूरत होती है। दे रिक्वायर अ करियर प्रोटीन ऑफ द मेम्ब्रेन, जिसे कि वो ट्रांसपोर्ट कर सके अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, एक तरीके जिसको कैरियर की जरूरत है, कहते हैं सैचुरेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, a few ion or molecular transport across the membrane against their concentration gradient movement हो रहा है, यानी कि लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ हो रहा है। तो इसमें एटीपी का खर्चा लगेगा। सच ए ट्रांसपोर्ट एक एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस जिसमें एटीपी यूटिलाइज होती है, इसे आप कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एग्जाम्पल सोडियम पोटेशियम पंप। सिंपल डिफ्यूजन क्या है, क्लियर हुआ। ऑस्मोसिस क्या है, क्लियर हुआ। वो कह रहा है कि कुछ जो पोलार मॉलिक्यूल है ये नॉन पोलार लिपिड बाइलेयर के थ्रू, कुछ पोलार मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू द लिपिड नॉन लिपिड बाइलेयर, तो इन्हें करियर प्रोटीन की जरूरत है। दे रिक्वायर करियर प्रोटीन। ठीक है, जो कि इसको मेम्ब्रेन को पास करा है। कुछ का मूवमेंट अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, इसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, दैट इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फॉर एग्जांपल सोडियम पोटेशियम पंप, दैट इट। इतना लिख लेते हैं, फिर इसके आगे की बात करेंगे। नाउ ऑस्मोसिस हो गया, सिंपल डिफ्यूजन हो गया। लिखो, एज द पोलार मॉलिक्यूल जो है, जो पोलार मॉलिक्यूल है, इट कैन नॉट, पोलार मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू नॉन पोलार लिपिड बाइलेयर। तो दे रिक्वायर, इनको चाहिए एक कैरियर प्रोटीन चाहिए। दे रिक्वायर
a carrier protein, फैसल के डिफ्यूजन कहते हैं बेटा इस तरीके को, they require a carrier protein for molecule, इसमें भी एटीपी का खर्चा नहीं लगता, to pass through across the membrane. ठीक, फिर हमने एक बात की कि इसके अलावा एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी तो एक तरीका है, एक तरीका है आपका, एक तरीका है इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में मूवमेंट अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, इसमें जो मूवमेंट है ये अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, मूवमेंट जो है ये अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, यानी कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो नहीं, ये होता है फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से हाई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ। जब उल्टी डायरेक्शन में बहाव करना है ना, जब मूवमेंट अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, इसमें इट रिक्वायर एटीपी का खर्चा लगता है, इट रिक्वायर एटीपी। एग्जाम्पल एक्टिव ट्रांसपोर्ट का है सोडियम पोटेशियम कॉपर। That's it बच्चों, it is all about the cell membrane। ये मैं आपको पूरा डिस्कस कर चुकी। एनसीईआरटी की अगर आप इसके बाद देखोगे, ये पूरा मैं आपको पढ़ा चुकी। अब एनसीईआरटी की भी अगर हम बात करेंगे तो इसमें पहले अब आपका सेल वॉल के बारे में हम पढ़ेंगे, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं सेल वॉल के बारे में, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में, ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करेंगे। उससे पहले डोंट वरी अबाउट इट, एनसीईआरटी में तो ये वाला सेक्शन मैंने छुड़वाया है अभी आपको, ये पूरा, ये नहीं सॉरी, ये पूरा सेल एनुअल अपेंडिक्स मॉडिफिकेशन, डोंट वरी अबाउट दिस, ये मैं नेक्स्ट क्लास में करेंगे, चलेगी ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम कर लेंगे। So yeah, it is all about this, it is all about my today's section. Thank you so much guys for watching this video. Please hit the like button if you really like the video and share the link as much as you can. चैनल पे नए हैं, इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने से जिस दिन 40,000 सब्सक्राइबर मेरे चैनल पर मेरे वीडियोस के थ्रू हो जाएंगे, 40,000 सब्सक्राइबर जिस दिन मेरे चैनल पर हो जाएंगे, एक छोटी सा माइलस्टोन है ये तो हम यहाँ पर मैं आप लोग को एलन का सॉरी कोट, इसको कट कर देना ये वाली लाइन, ठीक है, एलन वाला लाइन कट कर देना क्या। तो जिस दिन मेरे चैनल पर 40,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मैं कोटा का स्टडी मटेरियल जो है, कोटा के स्टडी मटेरियल का यहाँ पर सोल्यूशन, मतलब कोटा का स्टडी मटेरियल के जो एक्सरसाइज है, क्वेश्चन है, वो प्रैक्टिस मैं यहाँ कराऊंगी। दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द नीट एस्पिरेंट्स। तो जल्द से जल्द जिस दिन हो जाएगा उसके नेक्स्ट दिन से मैं सीरीज शुरू कर दूंगी, तो जल्द से जल्द इसे कीजिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया है भाई, ई सरल की बहुत ही अनूठी, बहुत ही ज़बरदस्त पहल है। ये शुरुआत से 7,500 स्टूडेंट्स को ये मिलेगा भाई 350 रुपये तक, ऑलमोस्ट 320-330 रुपये महीने की प्राइस में। तो मैं नीट जेईई का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है यार, और 11th का 3,200 का है, 9, 10 तो 100 रुपीज़ पर मंथ की रेट से पड़ रहा है। तो क्या सोचना है, ये सब शुरुआत के 7,500 स्टूडेंट पढ़ो इंडिया मूवमेंट शुरू किया है इंश्योरेंस की टीम ने, उसके लिए आंदोलन शुरू किया गया, 7,500 स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिलेगा। तो अभी कोई भी स्टूडेंट को फाइनेंशियल इश्यूज हैं, सिर्फ इस वजह से उसका सिलेक्शन रुकना नहीं चाहिए, ये तय किया है इंश्योरेंस की टीम ने। तो मेक इट श्योर यू आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दैट। जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन में, क्योंकि सिर्फ 7,500 स्टूडेंट्स के लिए है। सब्सक्रिप्शन रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास मॉर्निंग 8:30 AM फॉर द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। चाहे 11th का बच्चा हो चाहे 12th का बच्चा हो, ड्रॉपर्स को तो ऑब्वियस है लगाना ही है,
12th के चैप्टर्स 11th वाले बच्चे भी 11th में ही हम 12th के चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे, जिससे कि 12th में रिवीजन का बहुत बढ़िया टाइम मिले कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन चाहे आप 11th में हो चाहे आप 12th में हो, ड्रॉपर्स में सबको लगाना है सुबह 8:30 बजे। थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।